हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इस वीडियो को देखने और सुनने में ज्ञान बुद्धि दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ भैया, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ठीक है भैया, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। जकरयाह की पुस्तक 7 अध्याय 8 से 14 तक। फिर यहोवा का यह वचन जकरयाह के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन जो जकरयाह परमेश्वर का दास था उसके पास पहुंचा और प्रभु ने क्या कहा? खराई के साथ न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया के साथ काम करना। हालेलुया। ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जो अपने दास जकरयाह से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस अपने दास को प्रभु समझा रहे हैं, वचनों के द्वारा समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि विधवाओं पर अंधेर नहीं करना है, अनाथों पर अंधेर नहीं करना है, और ना परदेशियों पर और ना दीन जन जो कमजोर हैं, असहाय भाई बहन हैं, उनके ऊपर अंधेर नहीं करना है, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। और प्रभु ने क्या कहा? अपने मन में भी एक दूसरे की हानि की कल्पना तक ना करना। हालेलुया। वरंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। प्रभु का वचन जो जकरयाह के पास पहुंचा और प्रभु का जो दास थे जकरयाह ने इधर उधर कहा तो लोगों ने क्या? उनकी बातों को सुनना ना चाहा। वचन क्या कह रहा? परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और जिद किया, अपने कानों को बंद कर लिया ताकि वे सुन ना सके। जब प्रभु का दास इधर उधर कह रहा था तो लोगों ने क्या? उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, सुनना ना चाहा और जिद किया, और क्या? वरन वो बातें सुनने से अपने कानों को भी बंद कर लिया। हालेलुया। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके। किस लिए पत्थर सा बना लिया? क्योंकि उन वचनों और व्यवस्था को वो मान ना सकें, उस पे मनन ना कर सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। परमेश्वर का जो है बहुत भारी क्रोध उन पर भड़का जिन्होंने उन वचनों को नहीं माना, उनकी बातों को नहीं सुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे मैं जब पुकारता था वो नहीं सुनते थे, अब जब भी विपत उनके ऊपर पड़ेगी वो पुकारेंगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। वही वचन क्या कह रहा है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया। प्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, अभी तो मैं आपके बदलने के लिए जो वचन भेज रहा हूँ, आप उन वचनों पे नहीं चल रहे हो, उन वचनों का पालन नहीं कर रहे हो। जब आप विपत्तियों में पड़ोगे, संकटों में पड़ोगे, मुसीबतों में पड़ोगे, तब मैं भी बिल्कुल ही नहीं सुनूंगा। मैं भी अपने
कानों को बंद कर लूंगा, आंखों को बंद कर लूंगा, मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए वचन क्या कहता है, बदल डालो, अपने आप को बदल डालो और जितने भी आप पाप में लिप्त हैं, अंधकार की शक्तियों में लिप्त हैं, उन सब से क्या आप दूर हो जाओ। हालेलुया। और आगे देखते हैं क्या वचन कह रहे हैं, वरन मैं उन्हें सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करना कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। वो सृष्टि करता है, वो पूरी पृथ्वी का मालिक है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है, मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते हैं आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है, ऐसी तेज आंधी चलेगी जहां वो रहे होंगे, वहां से मैं आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है, उनका देश मानो कैसे होगा, एक उजाड़ तरीके से होगा। जिस तरीके से खेतों में फसल कट जाती है और खेतों में उजाड़पन नजर आता है, और जिस तरीके से एक कोई गांव में मान लिया मकान अगर इधर उधर भूकंप या किसी तरीके से मकान गिर जाते हैं, वो गांव उजाड़ की तरह दिखने लगता है, उसी तरीके से प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा कि उनका घर जो उनका मनोहर देश है वो उजाड़ हो जाएगा। हालेलुया इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। हालेलुया जितने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, जो प्रभु के वचनों पे नहीं चलते थे, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु का प्रकोप उन पे पड़ा तो वो देश क्या उजाड़ हो गया। हालेलुया क्योंकि उनके वहाँ पे जितने भी लोग थे वो पाप में संलिप्त थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब प्रभु के आज्ञाओं के खिलाफ चल रहे थे। वचन सुनने के बावजूद भी जो प्रभु के दास जकरिया ने वचन सुनाया था, उन वचनों को उन्होंने पालन नहीं किया, उन वचनों के उन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उन वचनों पे वहाँ के लोग नहीं चले, तो प्रभु का जब प्रकोप वहां पे पड़ा तो वो देश क्या उजाड़ हो गया। वो देश में बिल्कुल उजाड़ हो गया, हर तरफ से त्राह त्राह मच गई। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, प्रभु के वचनों पे चले, प्रभु की आज्ञाओं पे चले, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप प्रभु की हर एक आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। सो दोस्तों, इस छोटे से संदेश के द्वारा हमें पूरा विश्वास है आपका मन हृदय चेंज हो जाएगा। आप प्रभु के वचनों पे चलेंगे, आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है इससे आपका जीवन बदल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।